दोस्तों, क्या कभी आपने अपने ही अंदर हार मानी है जब सब कुछ हासिल करने का वक्त था मगर दिल ने कहा नहीं हो सकता? कभी सुबह का अलार्म बजा मगर आपने उठने की हिम्मत न की। कभी किसी ने कुछ गलत कहा और आपने गुस्से में वो रिश्ता ही खत्म कर दिया। कभी किसी की कामयाबी देखकर आपके दिल में जलन पैदा हुई और आपने अपनी मेहनत करना छोड़ दी। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि असल जंग बाहर वालों से नहीं होती बल्कि उन खामोश दुश्मनों से होती है जो हमारे अंदर छुपे होते हैं। सुस्ती, गुस्सा, डर, अना, जलन और शक। और ये वीडियो उन्हीं दुश्मनों को पहचानने और उन पर गालिब आने का पहला कदम है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न करें, एक ऐसा सफर जहां हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाने का इरादा करते हैं। तो अगर आप भी कुछ बदलना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखें, तब्दीली बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। दोस्तों, दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान कर उन पर काबू पाते हैं। हम सबके दिल में कभी ना कभी सुस्ती, गुस्सा, डर, अना, जलन और शक जैसे मनफी जज्बात उभर कर आते हैं। ये छोटे छोटे जहर हमारे ख्वाबों को धीरे धीरे ज़ायल कर देते हैं, हमारी तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं और हमारी खुद-एतमादी को कमजोर कर देते हैं। ये दुश्मन खामोश होते हैं मगर बहुत खतरनाक, क्योंकि ये हमारी सोच और अमल पर असरअंदाज होते हैं, हमें अंदर से तोड़ देते हैं और हमें अपनी बेहतरीन सलाहियतों को जाहिर करने से रोक देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये नेगेटिव इमोशंस हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहते। अगर हम इनको पहचानें, इनकी हकीकत को समझें और इनका मुकाबला करें तो हम इनको अपनी मुस्बत ताकतों में बदल सकते हैं। यही वो मोमेंट है जब हम अपने आप को मजबूत पाते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे ख्वाब दोबारा चमकने लगते हैं और हम अपनी लाइफ के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। याद रखें, लाइफ में प्रॉब्लम्स और नेगेटिव फीलिंग्स सबके साथ आते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ उनको नसीब होती है जो इन पर काबू पाते हैं, अपने अंदर के खौफ, शक और दीगर नेगेटिव थॉट्स को शिकस्त देते हैं और खुद पर यकीन रखकर आगे बढ़ते हैं। आइए मिलकर जानते हैं वो छुपे हुए दुश्मन जिनकी वजह से हम अक्सर परेशान होते हैं, वो छोटे छोटे जहर जो हमारे ख्वाबों को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। तो चलें अपनी जिंदगी के इन दुश्मनों को शिकस्त देकर अपने अंदर की रोशनी को जगाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। पॉइंट नंबर 1, सुस्ती और अज़म। दोस्तों, सुस्ती एक ऐसी कैफियत है जो अक्सर इंसान की तरक्की और कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, मगर हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक ऐसा खामोश तूफान है जो अंदर से हमारी एनर्जी, जज्बे और हिम्मत को खत्म कर देता है। जब हम लेजीनेस का शिकार होते हैं तो हमारे ख्वाब धुंधलाने लगते हैं, हमारी मेहनत मान पड़ जाती है और हम अपनी एबिलिटीज को पूरे अंदाज में इस्तेमाल करने से कासिर रह जाते हैं। सुस्ती ना सिर्फ हमारी बॉडी को थका देती है बल्कि हमारे ब्रेन को भी मांद कर देती है, जिसकी वजह से हम इजी वेज इख्तियार करने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं और खुद को इस बहाने में जकड़ लेते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, और ये कल अक्सर कभी नहीं आती। सुस्ती हमारे अंदर एक खौफ पैदा करती है कि अगर हम अभी कदम बढ़ाएं तो नाकामी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि यही सुस्ती हमें नाकामी की गहराइयों में धकेलती है। मगर सुस्ती की एक ऐसी हालत है जिसे हम अपनी सोच और अमल की ताकत से बदल सकते हैं। जब हम अपने अंदर पुख्ता अज़म पैदा करते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी जान लगा देते हैं और मुसलसल मेहनत व लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी सुस्ती अपने आप खत्म हो जाती है। अज़म की रोशनी सुस्ती के घने अंधेरों को चीर देती है, हमें नए हौसले और एनर्जी से भर देती है और हमें यह बावर कराती है कि कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं कि हमारी मेहनत और हिम्मत को रोक सके। इस तरह हम अपनी लाइफ में कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुस्सा और अकल। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा शदीद और पेचीदा जज्बा है जो अक्सर हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और हमारे ज़हनी सुकून को बर्बाद कर देता है। जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हमारी सोच महदूद हो जाती है और हम अपनी अकल की रोशनी खो बैठते हैं। इस वक्त हमारा दिमाग जज्बात की शिद्दत में उलझ जाता है और हम फैसले जल्दबाजी में कर लेते हैं जो अक्सर हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। गुस्सा ना सिर्फ हमारे ज़ाती ताल्लुकात को मुतासिर करता है बल्कि हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी मनफी असरात डाल सकता है। मुसलसल गुस्सा इंसान को अंदर से कमजोर और टूटा हुआ बना देता है, जिससे वो अपने अहदाफ की हसूल में नाकाम रहता है। लेकिन लाइफ में हर अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है और वो रोशनी है अकल की। अकल हमें सिखाती है कि
कि इमोशंस को काबू में रखना कितना जरूरी है, खास तौर पर गुस्से यानी एंगर को। जब हम अपनी अकल की ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने गुस्से को काबू में रखते हैं बल्कि इसका दानिशमंदाना हल भी तलाश करते हैं। अकल वो ताकत होती है जो हमें सुकून, सब्र और तहम्मुल सिखाती है। ये हमें समझाती है कि जज्बात की शिद्दत में किए गए फैसले अक्सर हमारे नुकसान का बायस बनते हैं और हमें हमेशा अपने दिलो दिमाग को बैलेंस रखना चाहिए। अकल हमें यह हिम्मत देती है कि हम मुश्किल हालात में भी तहम्मुल से काम लें और अपनी बात कहने के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करें। याद रखें, गुस्सा एक आर्जी और धमाका हेज जज्बा है जो आपकी जिंदगी के पल भर के फैसले खराब कर सकता है, लेकिन अकल एक मुस्तकिल और रोशनी भरा रास्ता है जो आपको हमेशा कामयाबी की जानिब ले जाता है। पॉइंट नंबर 3, डर और ख्वाब। दोस्तों, डर इंसानी लाइफ का एक ऐसा जज्बा है जो अक्सर हमारे दिलो दिमाग में छुपकर हमें रोक देता है। ये वो खौफ है जो हमें हमारी एबिलिटीज पर शक करने पर मजबूर करता है और हमें नए चैलेंजेस कबूल करने से रोकता है। जब हम डर के सामने घुटने टेक देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत से मौकों से हाथ धो बैठते हैं। ये खौफ हमारे अंदर बेयकीनी और अस्तराब पैदा करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार की मानंद होता है। डर की वजह से हम अपने ख्वाबों को पसे पुष्ट डाल देते हैं और खुद को महदूद कर लेते हैं, हालांकि हमारे अंदर इन ख्वाबों को पूरा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद होती है। लेकिन ख्वाब वो ताकत है जो डर की इस दीवार को तोड़ सकती है। जब हम अपने ख्वाबों को वाज़िया और पुरजोश अंदाज में देखते हैं तो वो हमें हौसला देते हैं कि हम अपने खौफ का मुकाबला करें और आगे बढ़ें। ख्वाब हमें वो जुर्रत देते हैं जो डर के साए को मिटाने के लिए जरूरी है। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने खौफ को नहीं मानते बल्कि अपने ख्वाबों को अपनी रहनुमाई बताते हैं। वो जानते हैं कि डर सिर्फ आर्जी रुकावट है जो मेहनत, सब्र और यकीन से शिकस्त दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के खौफ को पहचानें, इसका सामना करें और अपने ख्वाबों को जिंदा रखें। हर बार जब डर आपको रोकने की कोशिश करे तो अपने ख्वाबों को याद करें और आगे बढ़ने का अज़म करें। याद रखें, ख्वाब वो रोशनी है जो आपकी लाइफ के अंधेरों को खत्म करती है और वो आपकी कामयाबी के लिए सबसे बड़ी कुंजी है। पॉइंट नंबर 4, अना और तरक्की। दोस्तों, अना यानी खुद पसंदी एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपनी हदूद में कैद कर देता है। जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी खामियां नजरअंदाज कर देते हैं बल्कि अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावटें खुद पैदा करते हैं। ईगो हमें दूसरों की राय सुनने से रोकती है और हमें सीखने और बेहतर होने का मौका नहीं देती। ऐसे लोग जो अपनी ईगो की कैद में कैद होते हैं अक्सर अपनी मिस्टेक्स को तस्लीम करने से कतराते हैं और इसी वजह से वो आगे बढ़ने में नाकाम रह जाते हैं। ईगो की दीवार बहुत मजबूत होती है जो हमारी पर्सनैलिटी को महदूद और तन्हा कर देती है, लेकिन तरक्की का मतलब है अपनी ईगो को पीछे छोड़ना, खुद को बेहतर बनाना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। तरक्की का रास्ता तभी मुमकिन है जब हम अपनी गलतियों को कबूल करें, दूसरों से सीखें और खुद को मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश करें। कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी ईगो को काबू में रखते हैं और अपनी हामियों पर काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तरक्की एक मुसलसल सफर है जिसमें खुद पसंदी की जगह आजिज़ी और मेहनत लेती है। तो अगर हम अपनी ईगो को कम करके अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएं तो हम लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तरक्की हमें नई राहें दिखाती है, नए मौके फराहम करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ईगो को पहचानें, उसे कंट्रोल करें और तरक्की की जानिब बढ़ें, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें कामयाबी की बुलंदियां छूने में मदद देता है। पॉइंट नंबर 5, जलन और सुकून। दोस्तों, जलन, हसद या जेलसी एक ऐसा मनफी जज्बा है जो हमारे दिल में खटका पैदा करता है और हमारे जहन को परेशान कर देता है। जब हम दूसरों की कामयाबी, खुशी या तरक्की देकर जलते हैं तो हम अपने अंदर एक ऐसी आग को भड़का देते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। जेलसी ना सिर्फ हमारे रिलेशंस को खराब करती है बल्कि हमारे जहनी सुकून और खुशी को भी बर्बाद कर देती है। ये जज्बा हमें दूसरों की कामयाबियों पर खुश होने के बजाय उनसे मुकाबला करने और उनकी कदर कम करने पर मजबूर करता है। इससे ना सिर्फ हमारे दिल में नफरत बढ़ती है बल्कि हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है जो हमें अपने मकासद से दूर कर देती है। लेकिन सुकून वो ताकत है जो जलन की इस आग को बुझा सकती है। जब हम दिल में अमन और इत्मीनान पैदा करते हैं तो हम दूसरों की कामयाबियों को खुशी से कबूल करते हैं और खुद भी अपनी राह पर पुरसुकून तरीके से चलते हैं। सुकून हमें ये समझाता है कि हर शख्स की अपनी मुनफरिद मंजिल और सफर होता है और हमें दूसरों की कामयाबियों पर हसद करने के बजाय अपनी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए।
जो लोग अपने दिल में सुकून रखते हैं वो जलन के बजाय मोहब्बत और एहतराम को तरजीह देते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम जेलसी के जज्बात को पहचानें और उन्हें सुकून और मोहब्बत से बदलें। अपने दिल को अमन और खुशी से भरकर हम लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, क्योंकि हकीकी कामयाबी और खुशी तभी मुमकिन है जब हमारा दिल सुकून से भरा हो। पॉइंट नंबर 6, शक और एतमाद। दोस्तों, शक या बेएतमादी हमारे जहन और दिल में ऐसा धुंधला सा बादल है जो हमारी सोच को गैर वाज़िया और बेतरतीब कर देता है। जब हम अपने आप या दूसरों पर शक करते हैं तो हम अपनी सलाहियतों और फैसलों पर एतमाद खो देते हैं। शक हमें खौफजदा और गैर यकीनी बनाता है, जिसकी वजह से हम अहम मौके हाथ से जाने देते हैं और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। शक की मौजूदगी हमारे ताल्लुकात में दूरियां पैदा करती है और हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी को बढ़ा देती है। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे ख्वाबों को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन एतमाद वो रोशनी है जो शक के अंधेरों को दूर कर देती है। जब हम खुद पर, अपनी सलाहियतों पर और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन रखते हैं तो हम हर शक व शुबा को शिकस्त दे सकते हैं। एतमाद हमें वो हिम्मत और जुर्रत देता है जो हमें नए चैलेंजेस कबूल करने और कामयाबी की जानिब बढ़ने के लिए चाहिए होती है। जो लोग अपने आप पर एतमाद रखते हैं वो अपनी लाइफ में मुश्किलात का मुकाबला हिम्मत और हौसले से करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यही एतमाद हमें लाइफ की हर आजमाइश में कामयाबी की तरफ ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के शक को पहचानें और उसे एतमाद की रोशनी में बदलें। खुद पर यकीन रखें, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और आगे बढ़ने के लिए हर लम्हा तैयार रहें। याद रखें, एतमाद ही वो ताकत है जो आपकी लाइफ को रोशन कर सकती है और आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, लाइफ में कामयाबी सिर्फ बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए मनफी जज्बात और कमजोरियों पर काबू पाने का भी नाम है। जो लोग अपनी सुस्ती, गुस्से, डर, अना, जलन और शक जैसे खामोश दुश्मनों का सामना करते हैं और उन्हें शिकस्त देते हैं, वही हकीकी मायनों में कामयाब होते हैं। ये अंदरूनी जंग हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जब हम अपने दिलो दिमाग को मनफी असरात से पाक कर लेते हैं तो हमारा पूरा वजूद रोशन हो जाता है। आज का पैगाम यही है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और इनको अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें। हर मनफी जज्बा एक मौका है बेहतर बनने का, हर खौफ और शक एक चैलेंज है जीतने का। इस रास्ते पर चलकर हम ना सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का मीनार बन सकते हैं। तो आए, आज से खुद पर यकीन करें, मुस्बत सोच अपनाएं और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने का अहद करें। कामयाबी आपका मुकद्दर है, बस आपको खुद को पहचानना और मेहनत करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भी अपनी लाइफ में मुस्बत तब्दीली चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल लर्न करें को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मजीद हौसला अफजा वीडियोस मिलती रहें।